हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुल इकबाल स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुल स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये जो वीडियो है ये जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलटी ग्रेड में भी जीएस आती है और जीआईसी लेक्चरर में भी 40 मार्क्स के आपके जीएस आएगी, जिसमें करंट अफेयर्स भी होता है, और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी आपके सब्जेक्ट से आएंगे 80 क्वेश्चंस। और आपके एग्जाम की डेट है 19 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। आपको बता दें कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये क्या कब गया है? भारत के सर्वोच्च खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका नाम हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को की है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। किस तारीख को बदला गया था? ये 6 अगस्त को। किसने? नरेंद्र मोदी ने। देखिए, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है इसमें 25 लाख की धनराशि दी जाती है, और यह पुरस्कार सन 91 से 92 में शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसद में पारित। राज्यसभा ने 4 अगस्त को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 जो बिल है वो पारित कर दिया गया है। इससे पहले 29 जुलाई को लोकसभा में यह बिल पास हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप लेगा। विधेयक के मुख्य बिंदु पर यह विधेयक केंद्र सरकार के, देखिए इस बिल के अंदर है क्या, यह विधेयक केंद्र सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत छोटे हवाई अड्डों के निजीकरण की सरकार की योजना का समर्थन करता है। ये छोटे हवाई अड्डों के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा और दूर दराज के इलाकों में हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, हवाई अड्डे से रिलेटेड है ये। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष यानी कि 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसे समग्र शिक्षा योजना 2.0 से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समग्र शिक्षा योजना 2.0 के नाम से किसको जाना जाएगा? तो देखिए, ये समग्र शिक्षा योजना 1.0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे शिक्षा के सतत विकास के लक्ष्य के लिए पारित किया गया था। देखिए, समग्र शिक्षा योजना 2018 को जो पारित हुई थी उसको 1.0 से जाना गया था, और अब जो आ रही है उसे समग्र शिक्षा योजना 2.0 से जाना जाएगा। इब्राहिम रईसी ने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ईरान का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। देखिए, इब्राहिम रईसी ने 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रईसी ने मौजूदा प्रधानमंत्री हसन रूहानी का स्थान लिया है। 19 जून को ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में रईसी को विजेता घोषित किया गया था। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। देखिए, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आम तौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है और हथकरघा को बढ़ावा देना है। बुनकरों की आय को बढ़ाना और उनके गौरव में वृद्धि करना है। देखिए, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इसका ये क्यों मनाया जाता है? इसका जो मेन पर्पस है, इसमें लोगों को जागरूक करना होता है और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय में वृद्धि करना और उनके गौरव में वृद्धि करना होता है। प्रत्येक 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी जो होते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर इसी दिन में परमाणु बम गिराया गया था। इसे मानव इतिहास में काला दिन भी कहा जाता है।
ठीक। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएम कनाडे को महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर की। महाराष्ट्र में लगभग 1 साल तक पूर्णकालिक लोकायुक्त नहीं था। पिछले लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमएल तहलियानी ने अगस्त 2020 में अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया था। और एक गुड न्यूज है, प्रधानमंत्री ने सोमवार डिजिटल भुगतान समाधान ई-रूपी की RUPI की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान की शुरुआत की। यह पर्सन और पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। इसके जरिए सबसे पहले मुंबई के एक निवासी ने कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर पेमेंट किया। देखिए ये क्या है, एक पेमेंट के लिए है ये। इसका नाम क्या है? ई-रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 2 अगस्त को ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान की शुरुआत जो है। किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित। राज्यसभा ने 28 जुलाई को किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक जो बिल है 2021 पारित कर दिया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप लेगा। किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक के मुख्य बिंदु। ये विधेयक किशोर न्याय बाल देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए लाया गया था। इस विधेयक में बच्चों को न्याय और सहायता देने के प्रावधान किए गए हैं। मामले को जल्द निपटाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने की अधिकृत किया गया है। इस विधेयक में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में कहा गया है कि केवल दीवानी अदालत द्वारा गोद लेने का आदेश जारी करने पर ही बच्चों को गोद लेना फाइनल हो जाता है। RBI ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति और वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं होने के कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारत और रूस के नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत और रूस के नौसेना के बीच 28 से 29 जुलाई तक समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया था। इसका जो मकसद है दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो